नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज की एक मुलाकात के खास मेहमान हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट सागर परिहार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू मैम, थैंक यू बुलाने के लिए। और अगर कल्पना आज के ट्रेंड की बात करें, मतलब नॉर्मली जब भी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे जिनमें बातें होती हैं बहुत सारी शेयर मार्केट को लेकर। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो शायद शेयर मार्केट को नहीं जानते हो, वो मेरी तरफ क्वेश्चन मार्क लेकर दिमाग में घूमते हैं। तो आज उन्हीं सवालों का जवाब हम सर से जानने वाले हैं। सो सर, ये पूरी चिट चैट हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऐसे में आपकी शेयर मार्केटिंग के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई? थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए, बुलाने के लिए। पहले तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। स्कूलिंग मेरी दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई है, तो मैंने कॉमर्स चूज करा। तो अकाउंट्स की तरफ थोड़ा रुझान था ही। उसके बाद क्या हुआ कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि देखा कि रोज ऊपर दिखता था कि 2 लाख करोड़ डूब गया, 10 लाख करोड़ डूब गया, हाँ। 2 लाख करोड़ बन गया। नहीं, इतना बन किसका रहा है? तो पढ़ते पढ़ते समझ आया स्टॉक मार्केट की कंपनीज के बारे में। उसमें डिटेलिंग करने गए कि हाँ, पूरा स्टॉक मार्केट है, किसका इन्वेस्टमेंट फंड है, कैसे क्या। तो थोड़ा थोड़ा रुझान वहां से स्टार्ट हुआ। फिर जिस कोचिंग पे हम जाते थे, उनका पूरा घर स्टॉक मार्केट से चलता है, ठीक है। तो मेरे को वहां से भी एक अच्छा सा लगा, मोटिवेशन सा हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे करना होता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग कराई कि किसी एक सेक्टर को पकड़ो, क्योंकि हम बहुत बेसिक थे। तो स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहला पॉइंट उन्होंने एक ही बोल दिया, शायद हमें टालने के लिए बोला हो, बट वो टालने वाली बात जो उनकी थी वो मेरे को छू गई कि एक चीज को पकड़ो। तो उस दिन से लेके मैंने जब पहला डीमैट खुलाया, तो घर में कोई ना कोई पैसे तो दे ही जाता था। तो थोड़ी बहुत सेविंग भी थी, पॉकेट मनी जो सेविंग होती है। तो करते करते हमने स्टार्टिंग करी फार्मा स्टॉक से। तो पहला जो मैंने अकाउंट खोला वो खोला शेर खान पे 2013-14 के अराउंड में। तो उसके बाद से मैंने स्लोली फार्मा सेक्टर्स को पकड़ा कि दवाई तो सबको लगती है जी। तो मैंने फार्मा की कंपनीज पढ़ी थी। तो मैंने अपना सारा पैसा धीरे धीरे करके फार्मा में डालते गए। बट 2013 मैंने पंडित जी से भी मिल गया था। मैं, होता है सबके साथ कुछ ना कुछ, हमें पता है। उन्होंने बोला कि आप ना बेटा अंकों के साथ खेलोगे। तो हमने वो बात उस टाइम पे तो मजाक में ले ली। धीरे धीरे करते 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 टाइम बीतता गया। बट जो इन्वेस्टमेंट था वो फार्मा में धीरे धीरे बढ़ता गया। कभी पॉकेट मनी, फिर सैलरी आने लगी, फिर कहीं से भी पैसा जैसा भी आता था सब फार्मा में तरफ जाने लगा। तो क्या हुआ कि फिर 18-19 में मैंने छोड़ दिया देखना। पढ़ना नहीं, बट देखना तो मैं कभी पा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नौकरी ढूंढते हैं कि इंसान क्या करेगा। तो जॉब में लगे रहते थे। तो उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट को बिल्कुल नहीं देखा, बट पढ़ना नहीं छोड़ा था। तो 2020 का क्राइसिस आया कोविड का, तो जॉब चली गई। उस टाइम पे बिजनेस चल रहा था मेरा एक, तो वो बिजनेस बंद हो गया। तो पैसा नहीं था, बट एकदम से याद आया कि यार पैसा तो कहीं डाला था स्टॉक मार्केट में। तो जब पूरी मार्केट डाउन थी, मेरा जो रिटर्न्स थे ना वो 120, 300%, 400% के ऊपर चल रहे थे, क्योंकि फार्मा था। तो वो भागा था उस टाइम पे, और गिरने के बाद भी मेरे पास 400 था। ये तो मुझे समझ आया कि मार्केट के पहिए रुक गए हैं, पूरी मार्केट रुकी पड़ी है, ट्रेन के पहिए रुक गए हैं, कुछ नहीं बढ़ रहा, बट स्टॉक मार्केट नहीं रुक रहा। और फिर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ पैसा निकाला, तो मेरा बहुत अच्छा पैसा आया। तो वहां से फिर मेरे को एग्रेसिव जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल थी वो वहां से चेंज होने लगी, जो करियर में आने लगा। तो मैंने देखा, तो स्टार्टिंग भी फिर यूट्यूब से सीख के करी, बट स्टार्टिंग में लॉस भी होता गया। 2021, 22, 23 तक तो लॉस में ही चलते रहते। उसके बाद से जब समझ आया कि गेम होता क्या है, फिर करियर हमने जो अपना बदला, पूरा ट्रैक को फिर फुल टाइम करा। जॉब भी क्विट कर दी बीच में, बड़ी हिम्मत लगती है उसको छोड़ने में। तो जब हमने स्टार्ट करा करियर को, तो आप मान सकते हैं स्टार्ट तो वो 13 में ही हो गया था, बट एग्रेसिव जो मोड आया ना वो 22-23 में आया, जब हमने पूरी जॉब छोड़ दी। बट फुल टाइम अब स्टॉक मार्केट का ही करना है। फिर दिन रात लगे रहे, सुबह से शाम लगे रहे। फिर 2022-23 में पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ। तब वो बात याद आई जो 2013 में बोली थी पंडित जी ने, क्या अंकों से खेलेगा। तब वो करियर अब समझ आता कि अंकों से, क्योंकि मार्केट में अंक ही तो चलते हैं। तो बस करियर वहां से स्टार्ट होता था, और एंड अभी तो होगा नहीं, बट हाँ यहीं से स्टार्ट हुआ है मेजरली। और मुझे लगता है जब आपको लगे कि अंत हो गया चीजों का, तो वो अंत नहीं होता, वही आपकी शुरुआत होती है। और देखिए धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। मे बी 20 का जो क्राइसिस आया जहां पे इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, बट 2013 से इन्होंने स्टार्ट किया। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा साल। तो जब भी आप किसी एक फील्ड को टाइम देते हैं ना, तो वो भी आपको उतनी ही टाइम देती है, उतनी ही शिद्दत से अपनाती है। हो सकता है आपने उसमें बाई चांस गए हो, लेकिन क्या पता कब वो बाई चांस आपका लक फैक्टर निकल के सामने आ जाए।
जाए, वी नेवर नो। सो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता जीवन में कब कौन सी चीज आपके पास वापस आ जाए। सो इसी के साथ सर मैं एक और बात जानना चाहूंगी, जैसे हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केटिंग को लेके, सो शेयर मार्केट की बात करूं, बेसिकली शेयर मार्केट है क्या? ओके, ये जो शेयर मार्केट का जो बिजनेस था ना, बार्टर सिस्टम से ही आया था। एक बार्टर में क्या करते थे, एक चीज देते थे, दूसरी चीज लेते थे, बट धीरे धीरे फिर कॉइन आया, तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि लोगों को ना पैसों की वैल्यू समझ आने लगी। तो अब कंपनी को बढ़ना था बट पैसे नहीं थे, तो कंपनी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपने घर का हिस्सा बेच देते हैं, कुछ सामान बेच देते हैं, तो ऐसी कंपनी ने सोचा क्यों ना कंपनी को बेच दी जाए। बट कंपनी पूरी तरीके से नहीं बेचेंगे, हिस्सेदारी देंगे। तो कुछ परसेंटेज ना मार्केट में लेके आए कि भाई हमको पैसा चाहिए, जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा हम आपको देंगे। तो स्टार्ट वहां से हुआ धीरे धीरे, क्या कि रिलायंस सबसे मेजर देखेंगे, जो सबसे एग्रेसिवली, जो अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना है तो रिलायंस है। रिलायंस ने अपना शेयर निकाला 10 रुपए के हिसाब से कि भाई जिसको रिलायंस का पार्टिसिपेट होना है, जिसको फैमिली मेंबर बनना है, आप रिलायंस का शेयर लीजिए 10 रुपए पे। अब लोगों को पता है कि रिलायंस एक ऐसा उस टाइम पे कंपनी बन रही थी जो डेवलपिंग थी, हर कोई नहीं करता, बट अगर 1% 2% भी होता है तो उस टाइम पे भी पॉपुलेशन अच्छी थी, तो 10 रुपए के हिसाब से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो कंपनी क्या करती है कि जब अपना हिस्सा बांट रही है तो कुछ पैसा लेती है, तो वो स्टॉक मार्केट को उस तरीके से दिखाएगा कि आप अपना शेयर दे रहे हो मार्केट में और वहां से पैसा उठा रहे हो, ये किस्म से लोन ही है, बट आप अपना हिस्सा देके फ्री हो चुके हो ऑलरेडी। तो स्टॉक मार्केट का जो जर्नी था, जो हुआ एग्जैक्टली क्या है कि लोग अपना शेयर देते हैं, थोड़ी थोड़ी भागीदारी दे देते हैं और आपको मालिकाना हक दे देते हैं। इवेंचुअली आप घर पे ही बैठे हो बट आप मालिक बन सकते हो किसी भी बड़ी कंपनी का, तो वो शेयर मार्केट था। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें आगे कंपनी डेवलप करनी है, बढ़ानी है, तो पैसा कौन देगा, क्योंकि अब बैंक्स भी थक गए देते देते, बट सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, पब्लिक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में होती है। तो पब्लिक से थोड़ा थोड़ा ले लेके, इसलिए उसको शेयर मार्केट का रूप देके शेयर मार्केट का नाम दिया कि हम अपना कंपनी का शेयर आपको दे रहे हैं, टुकड़ा आपको दे रहे हैं, आपको मालिक बना रहे हैं, तो आप आ जाइए हमारे साथ फैमिली मेंबर बन के। तो रिलायंस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, उसने 10 रुपए के हिसाब से शेयर निकाले थे और आज भी लोगों के पास वो रखे हैं। और नो डाउट आप वक्त के साथ देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। कई बार आपको लगता है ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी, खोटा सिक्का भी चलता है समय आने पर। तो यही सिक्का है जब आपको सोच समझ के दाव लगाना होता है कि एक्चुअल में आप इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हैं, तो थोड़ी सी समझदारी आपको फ्यूचर में सेफ एंड सिक्योर कर सकती है। तो सर इसी के साथ मैं एक और बात करूं, जैसे हम बात करते हैं बिगनर्स की, क्योंकि बहुत सारे यूथ है जो इंटरेस्टेड होते हैं, बट उन्हें कुछ पता नहीं होता है और फिर वो जोश में आके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत लॉसेस झेलते हैं। सो ऐसे में बिगनर्स कैसे स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो? देखिए, स्टार्टिंग के लिए आज का जो माध्यम है बहुत हाई लेवल पे हो चुका है। पहले के जैसा नहीं कि बुक्स था कि आप लिमिटेड थे। इंटरनेट जब से आया है ना, जियो, रिलायंस नहीं हेल्प कर रही है, तो जब से जियो आया है ना, हम मान सकते हैं कि मार्केट में जो एजुकेशन का स्तर है वो बढ़ चुका है। क्योंकि पहले जो एक्सपर्ट थे ना, वो आपको लिमिटेड एरिया में मिलते थे, यार आपको वहां पे जाना पड़ता था। बट इंटरनेट के थ्रू अगर कोई भी बिगिनिंग कर रहा है ना, तो एक्सपर्ट आजकल ऑनलाइन आना चाहते हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन आ चुका है, तो एक्सपर्ट भी ऑनलाइन आ गए हैं। तो जो न्यू स्टार्ट कर रहा है ना, वो एक्सपर्ट ढूंढे पहले तो, ठीक है। एक्सपर्ट कैसे ढूंढते हैं, यूट्यूब पे आप जाओ, सिंपल है, फ्री है, यूट्यूब पे जाओ, आप वहां पे डालो जो आपको सीखना है। स्टॉक मार्केट डालोगे 50 लिंक आ जाएंगी, आप 50 देखो, क्योंकि आपके पास अभी है क्या, सीखने का टाइम है ना, तो आप 50 देखो, आपको जिसकी बेस्ट लैंग्वेज लग रही है, जिसका आपको बेस्ट लग रहा है कि नहीं इसकी मुझे समझाई समझ आ रही है, तो वो आपका गुरु बन गया पहले, ठीक है। आप तो वहां से स्टार्ट करना पहले बात। उसके बाद यूट्यूब का मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि वो अधूरा ज्ञान होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना ज्ञान भी यूज करना पड़ता है जो आपने वहां से लिया। उसके साथ साथ आपको कई पेड कोर्सेज भी करने पड़ते हैं, उसको प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं, सेबी भी करवाती है, कई सारे एग्जाम है, सीरीज है, आप पढ़ोगे तो सेबी खुद पास करवाती है, बोलती है कि भाई इसको पढ़ो, आपको आधी मार्केट समझ आ जाएगी। तो सेबी भी इनिशिएटिव में है इस चीज के लेके, बट आपको सेबी का स्लो प्रोसेस लगेगा क्योंकि वो बुक्स के हिसाब से पढ़ाती है। बट जो एग्जैक्ट मार्केट है वो एक्सपर्ट ही पढ़ा पाता है, एक्सपर्ट आपको मिलेंगे यूट्यूब पर ही। और अगर किसी को स्टार्ट करना है तो यूट्यूब से बेस्ट चीज कुछ है नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल कर रहे हो तो आप देखो स्टॉक मार्केट डाल के, वहां पे 50 रील आती है, किसका कॉन्टेक्स्ट और किसका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको उसको अच्छा लग गया तो वो आपका गुरु बन गया। तो गुरु के बिना आप एक स्टेप भी नहीं चल पाओगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको गुरु चाहिए ही पहले स्टेप से। और जितनी जल्दी कोई यूथ देखेगा, जैसे आपने यूथ के बारे में पूछा, वो वैसे भटका हुआ है आजकल, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई तो समझ नहीं आ रही। तो जितनी जल्दी आप गुरु को पकड़ लोगे, गुरु क्या करता है, आप 10 चीज ट्राई करने के बाद एक पे पहुंचोगे। गुरु ने वो 10 चीजें ट्राई कर ली है और एक पे आ चुका है, तो आपको 9 चीजों पे वो फोकस ही नहीं करने देगा, एक चीज पे करेगा। तो स्टार्टिंग आप गुरु के साथ करिए, बट गुरु कहां से मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आपको अच्छा लगे बस वहां पे डालिए स्टॉक मार्केट,
सारे गुरु आ जाएंगे, देखिए और स्टार्ट करिए, फ्री है बिल्कुल। और बिल्कुल ये इंटरनेट की दुनिया ने जैसे ही चीजें छोटी कर दी ना, एक जगह लाके समेट दी है, और वही समेटी हुई चीजों में से सिर्फ हमें वो चीज उठानी है जिसे लगता है कि हम बहुत इजीली समझ रहे हैं, इजीली सीख रहे हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज कई बार हम जब तक अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे। सो सर, इसी के साथ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। अभी तो हमने शेयर मार्केट की बात की, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है ना, तब भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, क्या मार्केट का ट्रेंड अभी चल रहा है? देखो, पहला तो सबसे बड़ा आंसर है कि इंडिया पे पैसा लगाओ जी। पहली चीज ये है कि इंडिया पे पैसा लगाओ, ठीक है। ट्रेंड कुछ भी हो, आप इंडिया पे पैसा लगाओ, इंडिया डूबने वाला नहीं है, ठीक है। सुपर पावर हम बन चुके हैं, 4th पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में हम बन चुके हैं सुपर पावर में, तो सोचने की वाली बात तो है नहीं। बट स्टार्ट कैसे करें इन्वेस्टमेंट को? सबसे पहली बात, जो चीजें है ना, भटकते तो है ही लोग। आप क्या करो कि जो आपके पिताजी के टाइम पे कंपनीज थी, जो आपके टाइम पे कंपनीज हैं, और आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनके टाइम पे जो कंपनीज रहेंगी, आप इन्वेस्टमेंट वहां पे देखो, आप किसी की मत सुनो, ठीक है। और इंडिया का जो ट्रेंड है वो अभी करंट सिनेरियो में वॉर की वजह से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार जो वॉर्स हो रहे हैं, है ना, पहले रशिया यूक्रेन का हुआ था, अभी ईरान इसराइल का आया था, और यूएस इंडिया पाकिस्तान का हुआ, फिर यूएस हर जगह पे नाक डालता ही है अपना। तो यूएस चाहता है कि वॉर हो, मगर वो चाहता है कि वॉर ना भी हो। तो इस सिनेरियो में ना मार्केट भी कंफ्यूज है कि चाहता क्या है मार्केट, है ना। तो मार्केट का क्या है, इंडिया पे पैसा लगाओ, मार्केट के ट्रेंड पे पैसा मत लगाओ। तो आपको जब भी मार्केट में न्यूज आए कि मार्केट क्रैश हो गया है, तो आपको भागना नहीं है वहां पे, बल्कि खुश होना है। क्योंकि इंडिया का अगर क्रैश हुआ है, इसका मतलब एक अच्छी कंपनी, 100 रुपए वाली कंपनी आपको 50-60 रुपए में मिल रही है लेने के लिए, जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100-200 की ही है, और आगे टाइम में आते आते 300-500 बनने वाली है। तो ट्रेंड मत देखो, टू बी ऑनेस्ट, आप इंडिया पे देखो, और वो सेक्टर देखो जो आपके दादाजी के टाइम पे थे, आपके पापा के टाइम पे थे, आपके टाइम पर आपके आने वाले बच्चे। जैसे मैंने फार्मा सेलेक्ट करा था, मैंने कोई ट्रेंड नहीं देखा था उस टाइम पे, 2013 में पता ही नहीं था ट्रेंड क्या होता है। पैसा लगाया किस पे? दवाई चाहिए, फार्मा। अब वो रिटर्न कहाँ तक आया? 400-500x। तो मैंने कोई ट्रेंड थोड़ी देखा, मैंने तो इंडिया देखा कि जरूरत तो है, जो मेरे पिताजी के टाइम पे भी दवाई लगती थी, अभी भी लगती है। तो इसी तरह से कोई ट्रेंड देखने की आपको जरूरत नहीं है। जब भी न्यूज आए मार्केट गिर गया, आप इन्वेस्ट करें। जब भी मार्केट भाग रहा है, आपको तब डरना है। बट अगर आप लॉन्ग अवधि वाले लोग हैं या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी नहीं डरना। बट कई कई होता है जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको ट्रेंड देखने के लिए थोड़ी जरूरत पड़ती है। अलावा अगर आप किसी के, आपको कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है ट्रेंड देखने की। करंट सिनेरियो में आपको बोल रहा हूँ, इंडिया पे पैसा लगा दो, आपका पैसा बनेगा। जी, तो था, है और रहेगा वाली चीजों पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब तक आपके जोखिम के जो खतरे होते हैं ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। मुझे लगता है जब भी हम अपने 2 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार वो पैसे नहीं जाने चाहिए, वो पैसे सेफ होने चाहिए। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सर ने बताया इंडिया के साथ इन्वेस्ट करें, और ऐसी चीजें जो थी हैं और रहेंगी, नॉट के बिल्कुल लास्ट तक, लेकिन हाँ कुछ ऐसा समय है कि जब तक तो होंगी, जब तक आप दिल से अपने आप को रिलीफ ले सकते हैं कि यार इतने टाइम तक तो ये चीजें कुछ और कहीं नहीं जाने वाली। छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है। सर, इसी के साथ मैं एक और बात करूं, जैसे करंट सिनेरियो की अभी हमने बात की, लेकिन बात करूं इन्वेस्टमेंट की। मैंने बोला 2 रुपए भी हम लगाते हैं, हमें बड़ी धक धक हो जाती है, 1 रुपए 2 रुपए भी जब इधर उधर होता है। सो जब इन्वेस्टमेंट की बात आए तो कहाँ और कैसे इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि पैसे का हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, और फिर जब वो आप लगाए और सडनली आपको न्यूज मिले मार्केट क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, तो अपने आप में लोगों को बहुत, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग लॉसेस भी झेल के बैठे हैं, क्राइसिस। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कैसे करें जो सेफ एंड सिक्योर हो? देखिए मैम, पहला पॉइंट तो मेरा वही है जी। सबसे पहला सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा? जो पता है वो करें जी। हम करियर कौन सा चूज कर रहे हैं? जो हमें पता है, जो हमें, जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है। आपको स्टॉक मार्केट में क्यों आना है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट था। आपको आईटी में क्यों जाना है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट था। तो मैंने आपको पहली बात क्या बोली थी कि पैसा वहां डालेंगे जो चीज चल रही है, जो सेफ है। क्योंकि आपने क्या बोला, 2 रुपए भी नहीं जाने चाहिए, तो कहाँ नहीं जाएंगे? जो सेफ है, ठीक है। बट एक चीज उसके साथ ये लग के आती है, जो चीज सेफ होती है वो धीरे चलती है। अगर आप में वो पेशेंस है, ठीक है, तो ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप में पेशेंस नहीं है और आपको रिस्क टेकर हो, तो जो नई कंपनीज आ रही हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका कि नहीं, मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं करना, मुझे बिल्कुल सेफ करना है, तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो गारंटी रिटर्न भी देते हैं, ठीक है। और कई ऐसे हैं जो आपके प्रोविडेंट फंड्स के लिए भी होते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स भी होते हैं। आप SIP के थ्रू कर सकते हो, 2-2 हजार रुपए भी आप मंथली डाल सकते हो, 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको लेटेस्ट न्यूज दूं, तो शायद जियो
आने वाला है आईपीओ लेके, जी। ठीक है। ब्लैक रॉक एक इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में से है फाइनेंस की, तो वो अगर आईपीओ लेके अपना म्यूचुअल फंड लेके आती है तो शायद इंडिया का जो सुनाई में आ रहा है 1 या 2 रुपए से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो रिलायंस है, वो कर जी। सकता है कुछ भी। डेफिनेटली। क्योंकि वो जब आता है तो इन्वेस्टमेंट के ऐसे तरीके लाता है कि आम आदमी से जुड़े, कि आपकी जेब पे भारी ना पड़े। हम बोलते हैं कि वो नंबर 1 है, पैसा बहुत कमाता है, बट वो आपकी सुविधा के लिए लाता है। जियो भी वो आपकी सुविधा के लिए लाया है, वो जो म्यूचुअल फंड आ रहा है वो भी बहुत अच्छे आ रहा है। तो अगर जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते वो म्यूचुअल फंड में भी काम कर सकते हैं, वरना गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, आप उनमें भी पैसा डाल सकते हैं, वो तो बिल्कुल सेफ है। जैसे गोल्ड बॉन्ड्स है, गोल्ड तो सबके साथ लगता है। आप देखिए किसको नहीं चाहिए, शादी में गोल्ड चाहिए, राजा महाराजा भगवान तक को गोल्ड चढ़ता है, तो हमें गोल्ड तो चाहिए। तो गवर्नमेंट की भी गोल्ड स्कीम्स बहुत सारी हैं, आप उसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेफली आपकी इन्वेस्टमेंट को बचाए रखेंगी। देखो एफडी में पैसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एफडी में 5-7% मिलता है, उसके बाद भी टैक्स कट के कुछ हाथ में नहीं आता, और शायद वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा। बट इसलिए प्रोविडेंट फंड्स से अच्छा ये अपना म्यूचुअल फंड्स में आप डालिए। ईटीएफ्स आ चुके हैं आजकल बहुत सारे, उसमें डालिए। नहीं तो स्टॉक्स करना चाहें, वो तो देखो मेरा हमेशा, मैं स्टॉक्स के साथ ही रहता हूँ, क्योंकि उनने मेरे को जो रिटर्न्स दिया है वो कोई भी नहीं दे पाता। बट जो सेफ है, आपने 2 रुपए बचाने की बात करी, इसलिए ये सारे चीज जो है ना इंस्ट्रूमेंट आप ये यूज करिए। अगर आप थोड़े रिस्क टेकर हैं तो स्टॉक्स में जरूर रहिएगा। तो मैं स्टॉक्स की बात करूं जैसे आपसे, क्या आप बोल रहे हैं स्टॉक्स अगर रिस्क भी है तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देता है स्टॉक्स, तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है कैसे कर सकता है स्टॉक्स के साथ? इन्वेस्टमेंट के साथ, मगर क्वेश्चन अगर आप थोड़ा बिल्कुल क्लियर पूछेंगे तो मैं आपको और एग्जैक्ट ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं बिगनर्स हूँ, जैसे मुझे कुछ नहीं पता है और मैं इस मार्केट में एंटर करती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ब्लैंक हूँ और बस मैं सुनकर आई हूँ किसी चीज से कि किसी ने मेरे को बोल दिया कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप कट्टू क्या होना चाहिए? देखिए मेरे को जो इन्वेस्टमेंट है, पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं कितना अमाउंट डाल रहा हूँ जी, और दूसरी चीज ये डालनी है कि मुझे डाइवर्सिफाई करना है कि सिंगल उसमें जाना है। जैसे मेरा क्लियर था, मुझे फार्मा था, मैं फार्मा में एक साइडेड गया हूँ, मैंने आईटी नहीं ज्वाइन करा, बैंक ज्वाइन नहीं करा, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बिल्कुल भी उसमें छेड़खानी नहीं करी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा पैसा बिल्कुल नहीं डूबाना, तो आप डाइवर्सिफिकेशन करिए। आप आइए उनकी कंपनी की टॉप, निफ्टी की टॉप कंपनीज उठाइए, टॉप 10 उसमें सारे हैं। आपको आईटी भी मिलेगा, उसमें रिलायंस भी है, बैंक भी है, उसमें फार्मा भी है। तो आप निफ्टी के टॉप 10 में आइए, उनमें अपना पैसा 1-1 हजार करके हर महीने डालना स्टार्ट कर दिए। जिस हिसाब से उसके कंपनी के शेयर हैं उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे 1000 कहने से होता है, मेरा मतलब है परसेंटेज जी। जैसे अगर रिलायंस अभी 1400 का चल रहा है, तो एक शेयर आप हर महीने खरीदें उसका, आपको लगेगा एक शेयर से क्या होगा। लॉन्ग टर्म में जब आपको दिखेगा ना वो 1400 का शेयर जब 4000-5000 पे पहुंचेगा, और जब स्प्लिट होंगे तो वो चीजें कैलकुलेट होंगी, कंपाउंडिंग होगी। तो आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, आप निफ्टी 50 उठाइए, निफ्टी 50 के टॉप 10 उठाइए, उसमें अपना पैसा जो आपको बेस्ट लग रही है कंपनी, ये आंख बंद करके जी ABCD कर देना, चिड़िया उड़ चिड़िया, 10 कंपनी में से इस पे आप डालना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता जी, क्योंकि निफ्टी 50 बना इसलिए है कि अगर कंपनी खराब हो रही है तो उसको हटा देंगे और अच्छी कंपनी लाएंगे। निफ्टी 50 बेंचमार्क है इंडिया का, तो इंडिया का भी गिरेगा नहीं। बिल्कुल, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जब भी नई चीज आती है ना, हमारे साथ सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और सीखने के साथ साथ जब आप ग्रो करते हैं, डेफिनेटली यकीन मानिए नई फील्ड में जब आप शुरुआत करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एज अ बिगनर आपको कई बार डाउट होता है अपने आप पे कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शायद वो निकाल पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे कि सर ने बताया, निफ्टी 50 का भी ऑप्शन है, टॉप 10 कंपनियां आपको इसमें मिलती हैं, और एक छोटे से इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। और यकीन मानिए जब लॉन्ग टर्म में आप जाते हैं ना, तो प्रॉफिट होने के चांसेस नो डाउट ज्यादा बढ़ते हैं। तो जब प्रॉफिट होगा तो अर्निंग तो आपको नोट श्योरली हो ही जाएगी। तो सर इसी के साथ लास्ट नॉट दी लीस्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी। SIPs की हमने बात की, म्यूचुअल फंड्स की जब हम बात करते हैं, तो एज अ शेयर मार्केट एक्सपर्ट आपको कितना लगता है कि ये रिलायबल है और लोगों को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि नो डाउट जब एक कॉमन मैन अपनी डेली कमाई से कुछ पैसे निकाल कर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बहुत थॉट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी तब जब आपको कई बार पता होता है कि कंपनी पैसा लेके भाग गई है, यहाँ डूबा, ये हुआ, तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं सबके मन में। सो ऐसे में कितने रिलायबल है SIPs, कितने फ्रूटफुल है म्यूचुअल फंड्स, कैसे इनके साथ काम करना चाहिए? मैडम आजकल के जो डेटा ड्रिवन कंपनीज है ना, या पूरा मान लीजिए कि जो पूरा चीज है डेटा पे है, हमें बैक टेस्टेड डेटा मिलता है नेट पे। आपको उन कंपनीज में पैसा लगाना है जो 15 साल से ज्यादा है, पुरानी हो चुकी हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में जाना है ना, आप 10-15 साल पुरानी म्यूचुअल फंड हाउस उठा लीजिए, अगर वो टिके हुए हैं ना
तो वो भागने के लिए नहीं बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो 10-15 साल में टिक चुका है ना, उसने पैसा तो बना ही लिया होगा। अगर उसे भागना होता ना तो वो भाग चुका होता। और दूसरी चीज, रेटिंग्स भी होती है। कई कई अच्छी एजेंसीज ना रेट्स करती हैं कि कौन कौन से ना बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपी के लिए कौन से बेस्ट है। हम कहाँ पे ज्यादा देखते हैं, रिटर्न ज्यादा कहाँ मिलेगा। देखो, रिटर्न सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो। तो अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क लेने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, है ना। बट आप कह रहे हो नहीं, रिस्क भी लेना है, पैसा भी ज्यादा चाहिए, बट सेफ भी रहे। तो इससे बढ़िया आप मिड टर्म जाइए, मीडियम कंपनीज में जाइए, एंटरप्राइजेस में जाइए, बट 10-15 साल पुरानी वाली कंपनी के साथ। बहुत सारे हैं कंपनीज ऐसी जो 15 साल से पुरानी है, कई कई 20-20 साल पुरानी कंपनी। आप 20 साल वाली में अपना रिटर्न को देख लीजिए, कौन सा मैच कर रहा है, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। हर कंपनी भागने के लिए नहीं है ये। 100 में से 2 कंपनीज भागती हैं, उसमें शायद आपका किस्मत खराब थी कि वो पैसा चला गया, बट 98 कंपनीज खड़ी है ना, आपके पैसा बना के देंगी। बट भरोसा आपको करना पड़ेगा। मार्केट है, रिस्क तो रहेगा, बट इतना भी नहीं रहेगा कि आप डरें। रिस्क तो देखो लाइफ में भी, चलते में भी है, मगर लेना तो पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड जो 10-15 साल से पुराने हाउस हो चुके हैं, आप उनमें पैसा डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई भी टेंशन नहीं है अभी तक, जितना मैंने देखा। बाकी रेटिंग्स हैं, अब वहां जाके चेक कर लीजिए, आप कंपनी के अबाउट में जाके पढ़ लीजिए। डेटा ड्रिवन कंपनी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा भी तो आप ही कमा रहे हो, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं तो आप हमारे पास आएंगे तो हम फीस चार्ज करते हैं। इससे बड़े मैं फ्री में बता रहा हूँ कि आप कर लो, सब कुछ इंटरनेट में फ्री अवेलेबल है आज की डेट में जी। तो जैसे कि आपने बोला कि अभी आप फ्री में बता रहे हैं, वरना आप चार्ज करते हैं। सो बहुत सारे लोग सर जो कई बार मतलब चाहते हैं कि खुद इन्वेस्ट करें, लेकिन नहीं आता है। तो ऐसे में अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे, सीखना चाहे, या फिर आपके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहे, कैसे कर सकता है? देखिए, मैंने क्या कर रखा है ना, आप पहले भरोसा करिए। जैसे मैंने बोला ना, यूट्यूब पे जाते हैं, 50 चीज देखते हैं, जिस गुरु का समझ आए वो करिए। ऐसी ना मेरे चैनल्स में ना 50 फ्री वीडियोस डली हैं, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम देखिए, मेरा फेसबुक देखिए, मेरा यूट्यूब देखिए। अगर मैं आपको समझ आ रहा हूँ ना, तो मैं आपका पैसा बनवा दूंगा, क्योंकि मैं 5 साल से बैठा हूँ और मैं आगे 50 साल भी करने के लिए यही बैठा हूँ। मुझे भागने का शौक नहीं, क्योंकि मैं धीरे वाला हूँ। मुझे खरगोश पसंद नहीं है, मुझे कछुआ पसंद है, कि मेरा पैसा सेफ भी रहे, बट मेरा पैसा चलता भी रहे। तो मैं जो मेरे को पसंद करते हैं या मेरे पास आना चाहते हैं, पहले वो मेरे को देख के आए, किसी का सुन के नहीं है कि आपको उसने भेजा, इसने भेजा। रेफरेंस का गेम बाद में आता है, पहला गेम आता है भरोसा का, कि आपको मैं समझ आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने 50 फ्री क्लासेस डाल रखी हैं। उसका लिंक आप दे देंगे, या मैं से भी मांग सकते हैं, मैं तो गोली रखी हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में रहता है, 50 फ्री क्लासेस है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरी बातें समझ आ रही है, जो मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको फ्री में भी हेल्प करने के लिए रेडी बैठा हूँ। बट आप सीखने वाले बनिए। हम मोस्टली आधे से ज्यादा बच्चों को तो फ्री भी पढ़ा देते हैं, बट जो जरूरत वाले होते हैं, मेन है जो जरूरत वाले हैं, जिन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं, हमने फ्री पढ़ा रखा है बहुत बच्चों को। और डेफिनेटली मुझे लगता है जब बात आती है सोसाइटी से लेने की, तो हम सब लेते हैं, लेकिन जब बात आती है देने की, तो हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या दिया जाए, क्यों दिया जाए। और जब ऐसा सवाल आपके दिमाग में आए ना, तो कल्पना एक बात कहेगी, जब हमने लिया था ना, तो वही हमारी जिम्मेदारी होती है समाज को कुछ देने की। और अगर आप 1% भी जो आपने लिया था उसका दे पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको लाइफ में बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अपने आप में बहुत सुकून मिलेगा कि इतना ही सही आपने समाज के लिए कुछ किया। तो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये सुकून लाइफ टाइम आपके चेहरे पर रहने वाला है, आपके दिल में रहने वाला है। और कल्पना हमेशा कहती है, जो चीज आपको सुकून दे वो लाइफ टाइम चलती है। तो सर, लास्ट नॉट द लीस्ट अगेन, बट ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, इसके बाद ऑब्वियसली हम इस पॉडकास्ट को खत्म करने की ओर चलेंगे। बट इन्वेस्टमेंट की बात मैं करूं, थॉट एक क्वेश्चन हमारे पास आया था आपके आने से पहले, हमने सबसे पूछा था कि कौन कौन क्या जानना चाहता है, तो उस बेसिस पे हमने थोड़े से क्वेश्चन बनाए थे, उसी को लेके अगर आगे बढ़ूं, तो इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितने से कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं? तो मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं होती जी, मिनिमम की लिमिट है कितनी? ठीक है। अगर आप एसआईपी के थ्रू जा रहे हो, अभी तक तो 500 रुपए है जी, ठीक है। अब जब तक जियो नहीं आता, जब तक तो हम 500 ही मानते हैं। 500 रुपए से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको रिटर्न सबसे ज्यादा अगर इमीडिएट वाले देखने हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए आना चाहिए सेफ। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट की आपने बात करी, तो 1 लाख बहुत डिसेंट अमाउंट है, जिसमें आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखते हैं। क्योंकि आप 500 रुपए पे आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको वो रिटर्न अच्छे नहीं लगेंगे। बट वहीं 1 लाख पे अगर आपको 500 रुपए मिल रहा है, तो वो रिटर्न बहुत अच्छे दिखेंगे। तो सेफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से आप कर सकते हो। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, वो 500 रुपए से स्टार्ट करे, मगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे।
डेफिनेटली, और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपको आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा सुकून देने वाला है, रिलीफ देने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच सर. बिगनर्स के लिए ऑब्वियसली जो लोगों की क्वेरीज थी सबकी क्लियर हुई होगी. मुझे भी आज शेयर मार्केट समझ में आया जो मेरे लिए शायद कभी जीरो था. सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. थैंक यू मैम. सो ग्वालियर, सो सर आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी. जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर वासियों से बस एक बात कहूंगा कि सीखना तो पड़ेगा, ठीक है, शॉर्टकट नहीं है. इंस्टाग्राम शॉर्टकट का एक जरिया है. वहां पे दिखा जरूर देते हैं कि जल्दी अमीर हो रहे हैं, बट वो दिखावे वाले हैं, कर्जे वाले हैं. हमें कर्जे वाला अमीर नहीं होना, हमें कछुए की तरह धीरे धीरे असली वाला अमीर होना है. वो कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू बी रिच, बी रिच. तो मेरे लिए ग्वालियर के लिए सिर्फ एक ही संदेश है. मैं बैठा हूँ सिटी सेंटर में मैम के साथ, कभी भी आप आइए, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ. फंड भी चाहिए, हम वो भी अरेंज कराते हैं, सिखाते भी हैं. ऐसा नहीं है, फ्री में भी आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इनिशिएट लीजिए, आना आपको पड़ेगा. हम आपके लिए बैठे हैं सारे हेल्प करने के लिए. गूंज को फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे. ये भी आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ. तो बस इनिशिएट लीजिए, पहला स्टेप लीजिए. बस मेरी वही निवेदन है, पहला स्टेप लेना पड़ेगा. सोचना नहीं पड़ेगा कि रात में सोए सुबह ये करेंगे, शाम को अगले दिन फिर दोबारा नई चीज सोच रहे हैं कि ये करेंगे. एक ही चीज सोचनी है, वो कर देना है. स्टेप ले लो, नुकसान फायदा बाद में मार्केट बता देगा. बिल्कुल. और लाइफ में सबसे टफ होता है पहला स्टेप. तो जब भी पहला स्टेप हम लेते हैं ना, बहुत सारे सवाल नो डाउट मन में आते हैं, लेकिन यकीन मानिए थोड़े से विश्वास के साथ, थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो चीजें आप बदल देते हैं. फैसला आपका, जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि पैसा भी आपका है. सोचिए समझिए और आगे बढ़िए. और कल्पना कहेगी, छोटे छोटे रिस्क जीवन में लेते रहने चाहिए. सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन. आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. इट्स माय प्लेजर मैम. सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर. अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ. तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज शाइन 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज.